ये मौका मस्जिदों को छोड़ने और बिखरने का नहीं है। अल्लाह की ज़ात पर यकीन न रखने वालों की चालें और उनकी स्कीमें वो मुसलमान को बीमारी से बचाने के बहाने से उन्हें तरकीब नजर आ गई कि मौका है मुसलमानों को अमल से रोकने और बखेरने का। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज का जन संवाद अभियान और लगातार आपके सवाल हमारे पास पहुंच रहे हैं। हैशटैग आस्क जी पर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो सबसे अहम बात है, अगर भारत में कोरोना महामारी के खतरनाक स्तर पर पहुंचने का खतरा है तो इसकी एक सबसे बड़ी वजह तबलीगी जमात को चलाने वाला मौलाना साद है। मौलाना साद की वजह से देश में अब तक 12 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। मौलाना की वजह से 473 लोग कोरोना से संक्रमित हैं। मौलाना की ही वजह से 9000 लोगों पर महामारी का खतरा है और मौलाना की वजह से ही कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये महामारी फैल चुकी है। यानी ये मौलाना साद कोरोना का एटम बम है। इस मौलाना की वजह से आप भी संक्रमित हो सकते हैं, इसलिए महामारी के मौलाना को गिरफ्तार कराने में मदद कीजिए। मौलाना का चेहरा पहचानिए और पुलिस को उसके बारे में सूचना दीजिए। तो आपको बता देते हैं जो मोस्ट वांटेड मौलाना का जुर्म क्या है, जरा ये सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा ये जानकारी। मौलाना साद की वजह से देश में 12 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मौलाना की वजह से 400 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। मौलाना की ही वजह से 9000 लोगों पर महामारी का खतरा मंडरा रहा है। मौलाना की वजह से कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये बीमारी फैल चुकी है। तो मौलाना मोहम्मद साद ये हैं कौन? इनका नाम जो है पूरा वो भी आपको बता देते हैं। मौलाना मोहम्मद साद कांधलवी, उम्र है 55 साल, पता भी जान लीजिए, निजामुद्दीन जाकिर नगर, दिल्ली। और सबसे अहम जानकारी, इनका जुर्म, जी हां, जुर्म है 9000 लोगों तक महामारी फैलाने का। कहां हैं अभी? फिलहाल फरार हैं, गायब हैं। और देश भर से ये सवाल पूछा जा रहा है। मेरे पास यहां पर ट्विटर अकाउंट पर इस वक्त ये पूरा भर चुका है। लगातार लोग ये पूछ रहे हैं कि मौलाना साद जो कि भड़का रहे थे मुसलमानों को, वो कहां गायब हो गया? महामारी के मौलाने पर हम देश से अपील कर रहे हैं कि अगर मौलाना साद को कहीं देखा है तो पुलिस को इसके बारे में सूचना दें। मौलाना साद को पकड़वाने के लिए लोगों को जागरूक करें। मौलाना को पकड़वाने के लिए सोशल मीडिया पर जागरूकता फैलाएं। मौलाना की गिरफ्तारी के लिए सोशल मीडिया पर महत्वपूर्ण लोगों को आप टैग कर सकते हैं। तो कोई भी सूचना अगर आपके पास पहुंचती है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तरीके से, तो उसकी सूचना आपको देनी चाहिए। जितने भी महत्वपूर्ण लोग हैं देश में, आप उन्हें टैग कर सकते हैं, ये जानकारी उन तक पहुंचा सकते हैं। अगर कोई भी क्लू, कोई भी सुराग आपके पास है तो जरूर मौलाना साद के बारे में ये जानकारी दीजिए। ये अभियान जी न्यूज की तरफ से चलाया जा रहा है और ये अभियान बहुत जरूरी है, क्योंकि मौलाना साद जिसकी वजह से 9000 लोगों पर महामारी का खतरा मंडरा रहा है, 400 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, उसे पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। और लगातार हमारे पास सवाल पहुंच रहे हैं और जो आज मेहमान शामिल हैं हमारे जन संवाद अभियान में, उनका परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ दिल्ली पुलिस के पूर्व कमिश्नर टीआर कक्कड़ साहब जुड़े हुए हैं और हमारे साथ कुछ और मेहमान भी लगातार जुड़ेंगे। इस वक्त आपको बता दूं प्रोफेसर जुनैद हैरिस हमारे साथ हैं। शारदा प्रसाद को आप इस वक्त देख पा रहे हैं जो कि एक्स डीजीपी रह चुके हैं असम के, वो भी हमारे साथ हैं। तो चलिए अभी सवालों का जो सिलसिला है उसकी शुरुआत करते हैं। जो पहला सवाल है वो तबलीगी जमात से जुड़ा हुआ ही है और सवाल ये है कि जमात प्रमुख के खिलाफ सख्त कार्रवाई कब तक होगी? शारदा जी जवाब दीजिए। बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए
और कार्रवाई ना होने का तो कोई कारण ही नहीं है। और एक बार केस रजिस्टर हो गया है तो कार्रवाई होगी। और ऐसा नहीं कि केवल एक व्यक्ति के अगेंस्ट कार्रवाई हो, ये उस जमात के अगेंस्ट भी कार्रवाई होनी चाहिए जिसका ऐसी सोच है, और ऐसी सोच वाले व्यक्तियों के खिलाफ पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। जी, सवाल तो ये भी पूछ रहे हैं लोग कि क्या तबलीगी जमात को बैन नहीं कर देना चाहिए? कक्कड़ साहब जी, देखिए, जो भी इस मौलाना ने और मौलाना के साथ जितने भी तबलीग के प्रबंधक हैं, उन्होंने एक बहुत संगीन जुर्म किया है। जैसे आपने बताया 12 डेथ्स ऑलरेडी हो चुकी हैं, 400 से ज्यादा लोग जो है इस वक्त कोरोना की लपेट में आ गए हैं, जो यहाँ पे शामिल थे। पता नहीं कितने और मरेंगे उनसे जो लगे। सबसे पहले तो पूरी कोशिश करके इस व्यक्ति को और इसके साथ जो बाकी हैं उन सब को अरेस्ट करना चाहिए। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी 304 में, मतलब कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। यू सी, बिकॉज इट्स नॉट दैट इसको पता था कि ये बीमारी इतनी भयानक है और फिर भी ये वहां पे उनको उकसा रहा है कि अल्लाह ये कर देंगे, अल्लाह वो कर देंगे। अब वो कहाँ गया वो आदमी? और कल मैंने इसकी एक और बयान सुना जिसमें कि अब वो अपनी सफाई दे रहा है और कह रहा है कि हाँ, अपने लोगों को भी कह रहा है कि आप गवर्नमेंट की बात मानिए। पर वो खुद कहाँ है? वो खुद जल्द से जल्द आकर कम से कम ये तो बताए कि उसकी जमात में कितने लोग थे, कितने लोग ऐसे हैं और कहां से आए थे। अभी तक तो एक अंदाजा लग रहा है, उसके बाद कहां थे उन सबका बताए। गवर्नमेंट के साथ उससे इंटेरोगेशन की जाए क्योंकि ये जो भी इसने किया है ये बहुत भयानक है और इसकी सजा इस व्यक्ति को मिलनी चाहिए। समाज के साथ इसने, हिंदुस्तान के साथ इसने धोखा किया है, इंडियंस के साथ इसने धोखा किया है, ये इसको बख्शना नहीं चाहिए। प्रोफेसर जुनैद हैरिस भी हमारे साथ हैं। प्रोफेसर जुनैद हैरिस, लोगों को भड़काकर और अचानक से गायब हो गए, सरेंडर नहीं करना चाहिए क्या मौलाना साद को? देखिए, बिल्कुल, मैं आपको एक चीज बताऊं, उनके लीगल एडवाइजर का एक मैसेज है, बाकायदा वीडियो है कि उन्होंने, मौलाना साद ने बाकायदगी के साथ जो है अपने तौर पर पूरी कोशिश की थी कि ऐसा कुछ नहीं हो। 25 मार्च को जो लोग फंसे रह गए थे उनके यहाँ उन्होंने ये कोशिश भी की थी कि पुलिस से, SHO से और इसके अलावा और भी जो दिगर अफसरान हैं उनसे उन्होंने बात भी की थी अपने तौर पर, जो उनका लीगल एडवाइजर का कहना है। इस चीज को इस अंदाज में लिया जाना थोड़ा सा अजीब लग रहा है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि इसकी वजह से कोरोना वायरस को बढ़ने में का मौका मिला, लेकिन इस तरह की और भी घटनाएं इसी मुल्क में हुई हैं, इसको इस अंदाज में लिया जाना चाहिए। और जाहिर सी बात है कि अभी ये बात आई कि वो खुद ये कह भी रहे हैं कि जो लोग गवर्नमेंट की हम मदद करें, तो इस वक्त हमें इस अप्रोच पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, इसलिए कि अभी भी जिस शख्स की वजह से 473 लोग कोरोना संक्रमित हो जाते हैं, 9000 से ज्यादा लोगों पर महामारी का खतरा मंडरा रहा है। आप देख रहे हैं राज्य दर राज्य ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं। पूरे देश के कई राज्यों में ये बीमारी फैल चुकी है और सिर्फ इस धार्मिक आयोजन की वजह से। आप क्यों नहीं सामने आते और फिर अपना सरेंडर कीजिए? आप वैसे तो कहते हैं कि आप नियमों को फॉलो कर रहे हैं, आप कहां फॉलो कर रहे हैं आप कानून को? नहीं, जाहिर सी बात है ये उनका मामला है, क्यों नहीं आ रहे हैं, जबकि निजामुद्दीन में वो लोग रहते हैं, हजारों लोग हमेशा रहते हैं वहां पर। और 25 मार्च को जो उन्होंने, उनका लेटर भी मैंने देखा कि 25 मार्च को SHO से उन्होंने दरखास्त की है कि भाई हम इतने लोग कहां जाएं, क्या किया जाए इसका, बल्कि बसों का भी इंतजाम उन लोगों ने करने की बात की है कि किनको कैसे भेजा जाए। अब समय में नहीं आ रहा कि वो वहां से कहां चले गए, होना चाहिए वहीं पर। और ये बहरहाल ये कानूनी कार्रवाई की बात है, सिलसिले में तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि आप सिर्फ उन्हीं को एक तरह से इल्जाम नहीं दे सकते हैं। इस तरह के और भी धार्मिक प्रोग्राम भी हुए हैं, राजनीतिक प्रोग्राम भी हुए हैं,
इसलिए किसी एक व्यक्ति विशेष को या धर्म विशेष को आप इसका जिम्मेदार नहीं, इल्जाम नहीं लगा रहे हैं। और ये जो और केसेस भी बढ़ रहे हैं, लेकिन आप देखिए अगर 30% जो केसेस हैं वो एक मौलाना साद की वजह से अगर हो रहे हैं तो फिर उन्हें जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। वो अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं। सीधा सा सवाल है यहां पर। अगला सवाल ले लेते हैं। जमात की वजह से कोरोना फैलने का डर बढ़ा, क्या अभी भी हम मिलकर लॉकडाउन माने तो हालात क्या संभल जाएंगे? ये हमारे अगले दर्शक का सवाल है। डॉक्टर शशांक जोशी हमारे साथ हैं जो मेडिकल रिसर्चर हैं। डॉक्टर शशांक, आपकी असेसमेंट क्या है? हालात संभल जाएंगे? अभी भी वक्त है अपने पास, अभी भी अपने पास टाइम है, समय लेट नहीं हुए हम। अभी भी सब लोग घर जाओ, घर में रहो, साफ सुथरे रहो, और कुछ भी होगा, कहीं पे भी आपका कांटेक्ट हुआ होगा कोई सस्पेक्ट के साथ, तो तुरंत आपकी जो हेल्थ अथॉरिटीज है उनके साथ आप संपर्क रखो। अभी भी वक्त गया नहीं है, अभी भी कोरोना को हम रोक सकते हैं, अभी भी हम लेट नहीं हुए हैं। तो अभी भी वॉर फुटिंग पे अपने हम सबको कोऑपरेट करके मेडिकल और पब्लिक हेल्थ की जो अथॉरिटीज है उनको नोटिफाई कीजिए किसी को सिम्टम्स होते हैं, और पब्लिक हाइजीन ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप नोटिफाई करिए। आप कहीं से भी ट्रैवल करके आए हो, आपको कोई सिम्टम्स हो तो तुरंत आपकी जो लोकल हेल्थ अथॉरिटीज है उनको इन्फॉर्म कीजिए। डरिए मत, कुछ नहीं होगा। 90% लोगों को कुछ नहीं होता है। ओनली सीनियर सिटीजन है, डायबिटिक है, हाइपरटेंशन है, वो मरीजों को कोरोना से मरने का खतरा होता है। तो थोड़ा डरिए मत और शांत रहिए। शांति बहुत जरूरी है और घर में रहना बहुत जरूरी है। जी, मोहित अग्रवाल है हमारे अगले दर्शक। उनका सवाल है, डॉक्टर स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला कर रहे लोगों पर कब तक सख्त कार्रवाई होगी? एलन राव साहब, क्या कार्रवाई होनी चाहिए आपके मुताबिक? देखिए, जो लोग डॉक्टर्स पे और जो मैं तो समझता हूं कि कोरोना वॉरियर्स हैं, उनके ऊपर जो अटैक कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और की जा रही है। अभी तक एफआईआर भी दर्ज हो गए हैं। ऑब्स्ट्रक्शन ऑन ऑफिशियल ड्यूटी, जो ऑफिसर्स, जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं जो ड्यूटी पर लगे हुए हैं, उनको कोई भी उनके काम में बाधा पहुंचाता है तो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है। 186, 353, 332 आईपीसी का ऑफेंस इसमें अट्रैक्ट होता है। उसमें एफआईआर दर्ज हो चुकी है और जहां जहां पे ऐसा जो कर रहे हैं तो उनको एक वार्निंग के तौर पे मैं बता दूं कि ये बहुत ही सीरियस ऑफेंस है और इसको ना करें। और क्योंकि ये लोग जो हमारे भले के लिए काम कर रहे हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो दूसरे पैरामेडिकल ऑफिसर्स हैं या पुलिस जितनी भी कर रही है, जो अपना जान को रिस्क में लेकर अपना ये ड्यूटी को निभा रहे हैं, उनके लिए हमें सबको कृतज्ञ होना चाहिए, धन्यवाद होना चाहिए। और उनके ऊपर अटैक करना, थूकना और इस प्रकार से उनको डिसक्रेडिट देना, ये बहुत गलत बात है। बल्कि हमें उनको मोटिवेट करना चाहिए, उनको और ज्यादा प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वो अपना काम ठीक ढंग से और ज्यादा अच्छे से कर सकें। बिल्कुल, जो अपनी जान जोखिम में डालकर औरों की जान बचाने में जुटे हैं, उनका मनोबल बढ़ाना ऐसे मुश्किल दौर में बहुत जरूरी है। हमारा अगला सवाल है, जमात प्रमुख के खिलाफ सख्त कार्रवाई कब तक होगी? कक्कड़ साहब, बस एफआईआर दर्ज हुई है लेकिन कहां है फरार, ये तो पता ही नहीं कुछ। देखिए, इनके छिपने के बहुत ठिकाने हैं, बहुत ठिकाने होते हैं। ये जरूर किसी न किसी अपने खैर ख्वाह के वहां पे छिपे होंगे। मुझे ये पता है कि धरपकड़ के लिए बहुत चीजें की जा रही हैं और उससे अच्छा तो ये होगा कि अगर इतनी ये वीडियो मैसेजेस देने के बजाय ये मौलाना खुद आ जाए, और इससे कम से कम ये तो होगा कि ये वाकया ही अथॉरिटीज का साथ देना चाहता है। अदरवाइज इसके ऊपर और कई धारा लग जाएंगी। उसके बाद जो इसको शरण दे रहे हैं उनके खिलाफ भी धारा लग जाएगी और ये एक संगीन जुर्म है, संगीन रहेगा और इसको बख्शा तो नहीं जाएगा कभी भी। जी, हमारे अगले दर्शक है देव मेहता। उनका सवाल है, जमात से फैले कोरोना मरीजों की देश में कितनी संख्या है? डॉक्टर शशांक, 400 से ज्यादा मरीज हैं जो कि हो चुके हैं अभी तक तबलीगी जमात की वजह से। जो आंकड़ा है अभी जो अपडेटेड है वो तो 476 बताया जा रहा है, लेकिन कुल मिलाकर आपका असेसमेंट क्या है? कोरोना के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है वो कितनी कमजोर हो चुकी है इसकी वजह से? नहीं, अपनी जो फ्लैटनिंग ऑफ कर्व हो रहा था इसको डेफिनेटली धक्का लगा है और जो हम फ्लैट हो रहे थे उससे थोड़ा सा एक पीक आ गया है। तो अभी 400 तो आपके हाथ में जो आई हुई आंकड़ेवादी है, बट मेरे ख्याल से एटलीस्ट
इससे और लोगों को फैल चुकी होगी ये बीमारी, और हम टेस्ट कम कर रहे हैं, तो जब ज्यादा टेस्ट करेंगे तो ज्यादा लोगों में ये पॉजिटिव आएगा। तो सबसे जरूरी है कि सामने से लोग बाहर आए और फिर वो टेस्टिंग करें, तो एटलीस्ट जो 1000, 2000, 3000 लोगों में ये मात्रा आगे गई होगी, तो एटलीस्ट उनको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उनकी हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं और उनको सही तरह से रख सकते हैं, और उनके आजू बाजू जो लोग हैं उनको भी हम, उनकी सुरक्षा बहुत जरूरी है। तो इसलिए मेरी एक दरख्वास्त है सबको कि जो भी वो ट्रैवल किए होंगे वैसे वो हेल्थ अथॉरिटी से जाके अपनी जांच करवाए, इलाज करवाए, और अपने आसपास के जो लोग हैं, कॉन्टैक्ट्स है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में अथॉरिटीज का मदद करिए, क्योंकि ये पूरे सब प्रांतों में जा चुके हैं लोग। तो इसलिए एटलीस्ट जो 1000-2000 लोग हैं उनको हम लोग कंटेन कर सकते हैं, और ये 15 दिन में ये वायरस खत्म कर सकते हैं हम। जी डॉक्टर शशांक, और इस वक्त हम तस्वीर भी दिखा देते हैं जो हमारे पास पहुंच रही है जामा मस्जिद की। आप इस वक्त ये तस्वीर देख रहे हैं और देखिए ये भी पूरी तरह से सुनसान है, वीरान है। एक अच्छी बात ये हुई है कि अब धर्मगुरु जो हैं वो भी लोगों से अपील कर रहे हैं कि कृपया आप घर पर ही नमाज पढ़ें, मस्जिदों में न आए। तो मौलाना साद जैसे अगर लोग हैं जो लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं, तो दूसरे धर्मगुरु अब सही राह भी लोगों को दिखा रहे हैं, जो अपील कर रहे हैं लोगों से कि जुमे की नमाज आप घर पर ही पढ़ें, कृपया बाहर ना आए घर से, मस्जिदों में ना आए। और देखिए उसका असर अब देखने को भी मिल रहा है। और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा है कि हमें अंधकार से अब प्रकाश की ओर जाना है। कोरोना के अंधकार के खिलाफ भारत का प्रकाश पर्व। कोरोना पर विजय के लिए पीएम मोदी का संकल्प दीप। ध्यान से सुनिएगा, 5 अप्रैल को रविवार को रात 9 बजे घर की सभी लाइटें बंद करके घर के दरवाजे पर या बालकनी में खड़े रहकर 9 मिनट के लिए मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाएं। 5 अप्रैल को जलेगा 130 करोड़ भारतवासियों के हौसले का दिया। एक एक दिया जलाएगा, तब प्रकाश की उस महाशक्ति का एहसास होगा जिसमें एक ही मकसद से हम सब लड़ रहे हैं, ये उजागर होगा। सोशल डिस्टेंसिंग से खत्म होगा कोरोना का कालचक्र। सोशल डिस्टेंसिंग को किसी भी हालत में तोड़ना नहीं है। कोरोना की चेन तोड़ने का यही रामबाण इलाज है। कोरोना के खिलाफ देश का निर्णायक युद्ध। कोरोना के खिलाफ जंग को हम बहुत जल्दी सफलतापूर्वक जीतेंगे। कोरोना और लॉकडाउन को लेकर अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं मेरे पास कोई पर्सनल व्हीकल नहीं है, तो मेरा यही सवाल है कि मैं अपने घर पे कैसे जाऊं। मेरे पास है लेकिन फिर भी मैं नहीं जा पा रहा हूं। जी न्यूज पर एक्सपर्ट्स देंगे आपके हर सवाल का जवाब। टेलीविजन के इतिहास का सबसे बड़ा जनसंवाद, जी न्यूज का जनसंवाद अभियान।